हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस का 15 यूनिट का हर एक यूनिट से मैंने क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन रेडी किया हुआ है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक बात याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे जा रहे हो तो इसका गलती मत करना। अभी भी आपके पास टाइम है। जो क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है या चाहे आपने नोट्स लिया होगा, उसमें जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं उसे एक बार जरूर चेकआउट करके जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने पूरे रट्टा मार लिया है तो एक बार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन को समझकर अगर आपने आंसर याद किए होंगे, अगर आप समझकर क्वेश्चन को रट्टा मारे होंगे, तो आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होंगे, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन आपको 8 से 10 मिल सकते हैं, 23 और 24 को मिलाकर। अगर आप चाहते हो कि 20-25 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को समझकर आपको आंसर याद करने होंगे। क्योंकि इस बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को लैंग्वेज को चेंज करके ऑप्शन को क्वेश्चन में बना दिया है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिए तो आप आंसर आसानी से बना पाओगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसे समझ कर जाना। 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप आसानी से बना दोगे। अगर सिर्फ रट्टा मार के जा रहे हो तो सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन ही आप बना पाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जितने भी अभी तक पेपर 2 के पेपर एग्जाम हुए हैं, किसी में भी 8 से 10 से क्वेश्चन ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ना पूछे, इसलिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिपेंड होके बिल्कुल आप मत जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप जो भी बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका पेपर क्वालिफाई हो चुका है और आपको लगता है कि पेपर आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप 501 रुपीज़ में कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं 150 मार्क्स का। उसमें ए टू जेड आपको हर चीज़ मिल जाएगा, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है हर चीज़ आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वेदों के प्राधिकार में विश्वास। क्योंकि अधिकांश जितने भी आपके भारतीय दार्शनिक हैं, चाहे प्रणालियाँ हो चाहे चवार को छोड़कर, जितने भी वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, चार्वाक दर्शन किस प्रमाण को स्वीकार करता है? पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या उपमान। क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे, व्याख्या पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है। तो जितना क्वेश्चन पॉसिबल है आज के वीडियो में कंप्लीट करना, हम उतना पॉसिबल कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 2 का बहुत का आंसर ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रिसेप्शन जो होता है केवल प्रत्यक्ष को वेद ज्ञान को स्रोत मानता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्धार्थ की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, न्याय या वेदांत। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, 4 आर्य सत्य किसकी शिक्षाओं के केंद्र में माना जाता है? महावीर, बौद्ध, शंकर या कपिल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 जो आर्य सत्य हैं कौन कौन से हैं। तो पहला होता है आपका प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान, थर्ड होता है उपमान और चौथा होता है शब्द। ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण वैध ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4।
अगला क्वेश्चन है बेसिक दर्शन अपने किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? सात पदार्थ, पांच तत्व, असंगिक मार्ग या अद्वैत? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 7 पदार्थ कौन कौन से? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। टोटल आपके 7 वैश्विक सत्ता का 7 पदार्थों को क्लासिफाई किया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्कार्यवाद कार्य कारण सिद्धांत किसके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था? न्याय के, वैश्विक, संख्या या चार्क? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 योग का अष्टांग मार्ग किस ग्रंथ में वर्णित है? पहला ऑप्शन न्याय सूत्र, योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र या संख्या कारिका? तो याद रखिएगा अद्वैत वेदांत में जो ब्रह्मा होता है एक अद्वैत ब्रह्म का सत्ता माना जाता है, जबकि संसार माया के कारण एक प्रतियामन के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 अद्वैत वेदांत परम सत्ता कौन सी है? तो याद रखिएगा ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 10 रामानुज का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा रामानुज का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट द्वैत वेदांत। अगला क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद ने किस अवधारणा पर सबसे ज्यादा जोर दिया था? पहला ऑप्शन है प्रैक्टिकल वेदांत, शुद्ध ध्यान, कर्मकांडीय पूजा या भौतिकी प्रगति। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक और शेयर करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रैक्टिकल वेदांत। एस राधाकृष्णन ने किसके बीच अंतर स्पष्ट किया था? तर्क और विश्वास के बीच, बुद्धि और अंतर्ज्ञान के बीच, विज्ञान और धर्म या पूर्व और पश्चिम? तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बुद्धि और अंतर्ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13 श्री अरविंद की आध्यात्मिक विकास की अवधारणा किसमें परिणत होती है? सुपर माइंड, ब्रह्मांडीय चेतना, निर्वाण या मोक्ष? बात की जाए अरविंद की विकासवादी प्रक्रिया, तो जो उनका पदार्थ से जीवन, मन और फिर सुपर माइंड की ओर बढ़ती है, जो कि एक दिव्य का चेतना माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुपर माइंड। गांधी जी ने दर्शन पे किस पे ज्यादा जोर दिया था? अहिंसा और सत्य पर, शक्ति और सफलता पर, आर्थिक विकास पर या तकनीकी उन्नति पर? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहिंसा और सत्य। बी आर अम्बेडकर ने किसकी आलोचना करी थी? जाति व्यवस्था की, पश्चिमी शिक्षा की, भारतीय अध्यात्म की या लोकतांत्रिक व्यवस्था की? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाति व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कोगिटो एगो सम किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो एक क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे, महात्मा गांधी से या आपके बी आर अम्बेडकर से या फिर आपके कोगिटो एगो सम से। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप आसानी से इनमें नंबर ला सकते हो। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है।
तो याद रखिए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेकार्टे। अगला क्वेश्चन है, स्पोंजा के दर्शन को किस रूप में चित्रित किया जाता है? पहला ऑप्शन है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, बहुलवाद या संशयवाद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, याद रखिएगा जो एस्पोंजा होता है एक तरह का अनंत सत्ता में विश्वास करते थे, जिसे उन्होंने ईश्वर या प्रकृति का, जिसमें उनका दर्शन अद्वैतवादी माना जाता है। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइबनिज के मोनाडस का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन भौतिक परमाणु, आध्यात्मिक सत्ता, मानसिक विचार या भौतिक बल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आध्यात्मिक सत्ता। क्वेश्चन नंबर 19, जॉन लॉक ने किसे अस्वीकार किया? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉक ने तर्क दिया था कि जन्म के समय जो मन होता है एक टेबुला रास्ता की तरह होता है, मतलब खाली स्लेट की तरह होता है, जिसमें आपका सारा ज्ञान अनुभव से होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे आपका ज्ञान का भंडार बढ़ते जाता है। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्कल का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन भौतिकवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या ऑप्शन डी है प्रयोजनवाद। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन है, डेविड ह्यूम किसके बीच अंतर को स्पष्ट किया था? तर्क और विश्वास पर, प्रभाव और विचार पर, मन और शरीर पर या ऑप्शन डी प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ह्यूम ने आपके ज्वलंत प्रभाव, डायरेक्ट आपके एक्सपीरियंस एंड जो भी आपके आइडियाज़ होते हैं उनकी कॉपीज किया था इंप्रेशन को, उसके अंतर को स्पष्ट करने के लिए, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एमैनुअल कांट की समालोचना को शुद्ध बुद्धि किसके साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, ज्ञान मीमांसा या तत्व मीमांसा। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हेगल का दार्शनिक पद्धति किस नाम से जाना जाता है? हेगल फिलोसफिकल मेथड इज नोन एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। जो भी मैंने क्वेश्चन रेडी किया है टॉप 100 आपके सिलेबस यूनिट 1 से लेकर यूनिट 15 तक, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर क्वेश्चन को मैंने शामिल किया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस एक बार आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना, आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डायलेक्टिकल मेथड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, एफ एच ब्रेडली किस अवधारणा से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बात की जाए एफ एच ब्रेडली का, तो एक ब्रिटिश आदर्शवादी माना जाता है इनको। इन्होंने तर्क दिया था कि जो परम सत्ता होता है एक परम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, परम सत्ता। क्वेश्चन नंबर 25, तार्किक प्रत्यक्षवाद किस पर जोर देता है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए।
अगला क्वेश्चन है दर्शन शास्त्र की वो शाखा जो सतह के स्वरूप का अध्ययन करती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा या तर्क शास्त्र। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेटाफिजिक्स। दो तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की ऐसी शाखा मानी जाती है जो कि वास्तविकता और अस्तित्व को मूलभूत स्वरूप का अध्ययन करती है, जो आपको पता होगा, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बुद्धिवाद मानता है कि ज्ञान का प्राथमिक स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन इंद्रिय अनुभव, बुद्धि, प्राधिकार या अंतर्ज्ञान। बात की जाए बुद्धिवाद का, तो बुद्धिवाद में आपके माना जाता है डेकार्ट को, एस्पोंजा को जैसे बुद्धिवादियों ने ज्ञान का प्राथमिक स्रोत के रूप में बुद्धि पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ओ सिद्धांत जो कहता है कि ज्ञान मुख्यतः संवेदी अनुभव से आता है उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धिवाद, अनुभववाद, आदर्शवाद या संशयवाद। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी अनुभववाद। याद रखिएगा, बात कीजिए अनुभववाद की तो जॉन लॉक, ह्यूम जैसे अनुभववादियों ने यह तर्क दिया था कि जितने भी आप ज्ञान होते हैं वो सब आपके सेंसरी एक्सपीरियंस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है सत्य की अनुरूपता सिद्धांत ये कहता है कि कोई प्रस्ताव सत्य है यदि वो। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है और दृष्टिकोण जो कहता है कि परम सत्ता एक प्रकार के तत्व से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ध्येयवाद, बहुलवाद, अद्वैतवाद या भौतिकवाद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोनिस्मा। अगला क्वेश्चन है वो सिद्धांत जो कहता है कि ईश्वर संसार से अलग है और उसके कार्यों में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ईश्वरवाद, निश्चरवाद, सवेश्वरवाद या पैंथिज्म। अभी तक बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब कोई लाइक कर दो, क्योंकि इतने सारे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी टाइम लगा है। बस मेरा प्रयास इतना सा ही है कि आपका जो पेपर होने वाला है 9 तारीख को, उसमें आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। इसलिए मैंने बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन को चूज़ किया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत मुख्य रूप से किसके संबंधित है? तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जैविक विकास। डार्विन का सिद्धांत ये बताता है कि कैसे प्रजातियां प्राकृतिक चयन के माध्यम में समय के साथ विकसित होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि जैविक विकास का सिद्धांत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ह्यूम के अनुसार कार्य कारण की अवधारणा किसके साथ संबंधित है या किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है तार्किक आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी है निरंतर सहसंबंध, ऑप्शन बी है देवी आक्षेप या ऑप्शन नंबर डी तार्किक अंतर्दृष्टि। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है आदर्शात्मक नीतिशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नैतिक मान स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय दर्शन में धर्म की अवधारणा किससे संदर्भित करती है? तो बात कीजिए भारतीय दर्शन में, तो धर्म के किसी भी कर्तव्य, अधिकार, कानून, आचरण, सद्गुण और आपके जीवन जीने का सही तरीका इसमें शामिल होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नैतिक कर्तव्य और धार्मिकता, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय दर्शन के चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन को तो रट्टा मार ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम हर एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। कर्म का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो कर्म का नियम ये कहता है कि प्रत्येक, जितने भी आपके इरादतन के एक्शन होते हैं उनके नैतिक परिणाम होते हैं, जो कि भविष्य के अनुभव को निर्धारित करते हैं, उन्हें आपको कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन, गीता का लोक संग्रह की अवधारणा किससे संदर्भित करती है? तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, धर्म दर्शन में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में बिना कंफ्यूज हुए आप बता सकते हो कि इसका राइट आंसर बी होगा। जितने भी आपके धर्म के मामले में राज्य का तटस्थता होती है, जैसे कि राज्य में किसी भी विशेष धर्म का पक्ष लिया नहीं जाता, ना उनका प्रचार किया जाता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना आपका धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के अस्तित्व को शिष्टात्विक तर्क किस पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का बहुत का आंसर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काउंट का व्यवहार और तत्वों के बीच भेद को संदर्भित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, और दार्शनिक स्थिति जो केवल प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से सत्यापन युक्त कथनों का सार्थक मानती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति शास्त्र में मेटाटिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बात की जाए मेटा एथिक्स, जो शब्द होते हैं उनका अर्थ होता है नैतिक कथनों के स्वरूप का विश्लेषण करता है, ना कि आपके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, द नेचर ऑफ मोरल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक दर्शन में रीत की अवधारणा किससे संदर्भित करती है? तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के अनुसार वर्णाश्रम धर्म किसे संदर्भित करता है?
क्वेश्चन 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? डेकार्ट, स्पोंजा, लेibniz या डॉक्टर ह्यूम? तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेibniz ने प्रस्तावित किया कि ईश्वर में जितने भी मोनाड्स की रचना होती है वो शुरू से एक दूसरे के साथ आपके ऑपरेट परफेक्ट हार्मोनी के साथ स्टार्ट करते हैं और उनके कार्य करने के लिए स्टार्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और दार्शनिक दृष्टिकोण जो कि सार्वभौमों का विशेष वस्तुओं से स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान संदर्भित किसे करता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या उपमान? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमान। अगला क्वेश्चन, ओ सिद्धांत जो कहता है कि दंड का उद्देश्य अपराधी का सुधार होना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन काफी आसान है, आपको ऑप्शन में इसका आंसर दिख जाएगा, सुधारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गांधी के दर्शन में न्यास आधारिता का सिद्धांत किससे संबंधित है? बात की जाए गांधी जी का न्यास धारिता का सिद्धांत, तो सुझाव ये देता है कि जितने भी आपके धनी लोग को संपत्ति होता है उनको समाज के हित के लिए न्यास के रूप में इन्हें रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो यहाँ पे आपका टॉप 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। कल के वीडियो में हम टॉप 50 और कवर करेंगे। उसके लिए आपका सपोर्ट, आपका वीडियो पर लाइक और शेयर होना चाहिए, जिससे मुझे लगे कि आप आने वाला वीडियो, कल का वीडियो आप देखना चाहते हो। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि कल का वीडियो आप जरूर मिस ना करना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 15 तक हर एक टॉपिक कंप्लीट कर कर बनाया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके कंप्लीट बीपीएससी तैयारी 4 का कंप्लीट नोट्स ले सकते हो, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत जल्द आपका पेपर दिसंबर या जनवरी में बीपीएससी तैयारी 4 हो जाएगा। तो उसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना रहेगा। तो लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, ए टू जेड हर चीज़ आपको बताया जाएगा, जो आप इस नंबर पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।